हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल जीके सक्सेस पॉइंट। आज का वीडियो है क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पिछली वीडियो में हम लोगों ने न्यूट्रिशन पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन मीन्स ब्रीथिंग होता है। The process in which the cells of an organism obtain energy by combining oxygen and glucose is called respiration. It's involve breathing. देखिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज कंबाइन करके सेल ऑर्गेनिज्म के सेल के लिए एनर्जी बनाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। और इसमें ब्रीथिंग भी आता है। तो इसमें दो काम होता है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके सेल के लिए क्या करता है, एनर्जी बनाता है। और देर आर टू टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इज द इन द रीजन्स ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंट में उपस्थिति में जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन। अब एनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एनर्जी इन द अब्सेंस और लैक ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के अभाव में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ग्लूकोज ग्लूकोज क्या होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जब साइटोप्लाज्म, ग्लूकोज को हम लोग फूड भी बोलते हैं। जब साइटोप्लाज्म में आता मतलब के वजह से ग्लूकोज क्या होता है, पायरूवेट और एनर्जी में चेंज होता है। अब और जब अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की अनुपस्थित रहता है तो पायरूवेट क्या होता है, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी में चेंज हो जाता है, या इथेनॉल कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH और इसका एग्जाम्पल होता है ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से ईस्ट को केक वगैरह में डालने से वो क्या होता है, फ्लफी होता है, क्योंकि ईस्ट में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता है ईस्ट से। अब देखिए, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कमी में या ऑक्सीजन के अभाव में पायरूवेट क्या करता है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी बनाता है। तो लैक्टिक, इसका एग्जाम्पल है मसल सेल। लैक्टिक, जब हम लोग कोई भी हार्ड वर्क करते हैं तो हम लोग फास्ट इनहेल और एक्सेल करते हैं, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। वो किसकी वजह से, मसल्स, क्योंकि हार्ड वर्क में मसल्स का ज़्यादा यूज होता है और लैक्टिक एसिड की वजह से ही क्या होता है, मसल्स में पेन होता है। अब देखिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, ऑक्सीजन के उपस्थिति में क्या करता है, पायरूवेट वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। अब देखिए, ग्लूकोज ये तो पढ़ लिए थे, पायरूवेट क्या होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी जो भी हम लोगों के रिलीज होता है, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेल्यूलर respiration is used to synthesis molecule called ATP। जो भी एनर्जी रिलीज होता है वो क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। हम लोगों के शरीर में मतलब बॉडी में जो भी एनर्जी होता है वो क्या होता है, एटीपी के फॉर्म में होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है इंडोनाइसिन ट्राइफॉस्फेट, एनर्जी करेंसी ऑफ लाइफ। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, ये एग्जाम में नहीं आता है ऐसे तो, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है C10H16H5O13P3। इसमें क्या होता है, 3 फॉस्फेट रहता है, जिसकी वजह से इसका क्या नाम पड़ा है, ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस क्या होता है, 3 रहता है। अब आगे देखते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आगे नेक्स्ट। चलिए हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम। ऑक्सीजन रिच्ड एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर present in nose. From nose the air passes through the throat to lungs। ऐसा एयर जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो उसको हम लोग नोज के द्वारा बॉडी में इनटेक करते हैं। और हमारे नोज में जो फाइन हेयर होता है, बारीक बाल होता है, वो क्या करता है, एयर को फिल्टर करता है और जो भी डस्ट होता है उसको नोज तक ही रोक देता है और प्योर एयर को
बॉडी में जाने देता है, जो कि थ्रोट के द्वारा होते होते लंग्स तक पहुंच जाता है। चलिए फिगर से हम लोग देखते हैं। ये नोज है, ये माउथ है। नोज से हम लोग एयर लिए, जो कि नसल कैविटी में क्या हुआ, फिल्टर हुआ, और फिर फेरिंग्स देखिए माउथ और नोज का कॉमन पार्ट है ये। और फिर उसके बाद फेरिंग्स से होते होते लैरिंक्स में गया। लैरिंक्स क्या आता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद ट्रेकिया में गया। ट्रेकिया क्या होता है, कार्टिलेज का बना हुआ होता है। उसके बाद ब्रोंकी, से होते होते ब्रोंकी से होते होते ब्रोंक्यूल्स में गया। ब्रोंकी आगे जाके क्या होता है, बहुत सारा ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसको ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। ब्रोंक्यूल्स के लास्ट में क्या होता है, एल्वियाई होता है। एल्वियोलाई होता है, और वो जो होता है एल्वियोलाई बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ब्रोंकी है और ये दोनों क्या है, लंग्स है। एयर क्या हुआ, ट्रेकिया होते होते ब्रोंकी होते होते कहाँ आ गया, एल्वोलाई में आ गया। एल्वोलाई क्या होता है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए इन लंग्स द एयर पासेज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब एंड फाइनली रीच इन एल्वोलाई। लास्ट में कहाँ पहुंचता है, एल्वोलाई में पहुंचता है। एल्वोलाई क्या है, देखिए इट इज ए बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड ए सरफेस फ्रॉम फॉर एक्सचेंज ऑफ गैस। ये क्या करता है, गैस को एक्सचेंज करता है, मतलब ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई कनेक्ट विथ ब्लड वेसल्स। इसका जो सरफेस होता है, ये देखिए बाहर वाला जो सरफेस है वो ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, और ये ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन हीमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वोलाई एंड कैरिड फ्रॉम lungs to cells in all body part. The blood bring carbon dioxide from the cells released into alveoli. देखिए ये एल्वोलाई है, इसका जो ये बाहर वाला सरफेस है वो क्या है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड है, और ये ब्रोंक्यूल से कनेक्टेड है। और ब्लड वेसल्स में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को क्या करता है, कैरी करता है, और पूरा बॉडी तक, पूरा सेल्स तक, बॉडी का हर से बॉडी पार्ट के हर सेल तक क्या करता है, वो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, हर जगह डिलीवर करता है ऑक्सीजन को। और फिर ये ब्लड वेसल्स क्या करता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको क्या करता है, एल्वोलाई को डिलीवर करता है। फिर एल्वोलाई से ये क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स में जाता है, और ब्रोंक्यूल्स से थ्रोट के द्वारा होते होते नोज के द्वारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो जाता है, और ऑक्सीजन को क्या करता है, हीमोग्लोबिन ब्लड वेसल्स हर जगह बॉडी बॉडी पार्ट के हर सेल में क्या करता है, डिलीवर कर देता है। अब क्या है, रिस्पायरेशन इन प्लांट क्या है, गैसियस एक्सचेंज ओकर इन प्लांट थ्रू गैसियस एक्सचेंज ओकर इन प्लांट थ्रू। तो देखते हैं गैस का एक्सचेंज कैसे होता है प्लांट में। ये तीन तरह से होता है। स्टोमाटा इन लीव्स, जो भी लीव्स का टाइनी पोर्स होता है उसको स्टोमाटा बोलते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। प्रकाश फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन करता है, जिसके थ्रू वो क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाता है। ऑक्सीजन इसका वेस्ट पदार्थ है, तो ऑक्सीजन को क्या करता है, इसी टाइनी पोर्स से क्या करता है, बाहर की तरफ रिलीज कर देता है। तो स्टोमाटा के थ्रू क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। और अब है लेंटिसेल्स इन स्टेम। स्टेम में क्या होता है, स्टेम में भी टाइनी पोर्स होता है, जिसके थ्रू क्या होता है, कोई भी ट्री के स्टेम में, तना में भी क्या होता है, टाइनी पोर्स होता है, जिसको लेंटिसेल्स बोलते हैं, और उसके थ्रू भी क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद है सरफेस ऑफ रूट। जड़ जो होता है, जड़ की सतह से भी क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। उसके बाद देखते हैं, ड्यूरिंग रिस्पायरेशन प्लांट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विथ ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन को ऑब्जॉर्ब करता है,
ऑब्जॉर्ब करता है ऑक्सीजन को, और ये ग्लूकोज के साथ मिलके क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। ये एनर्जी क्या होता है, प्लांट को सरवाइव करने में बहुत मदद करता है। इसी एनर्जी की वजह से प्लांट क्या होता है, सरवाइव करता है और ग्रो करता है। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी प्लांट के बहुत काम आता है, सरवाइव करने में बहुत मदद करता है। अब आगे है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। चलिए देखते हैं।